सहयोगिता करिवे से राज्य को विकसित हवा को केही रोकी पारिबेनी। हाँ जाऊ आम यशस्वी प्रधानमंत्री महोदय स्वप्न जितेबाला 2036 रे ओडिशा स्वतंत्र राज्य भाव में 100 वर्ष पालन करिवो सेतेबेले विकसित ओडिशा विकसित भारतर स्वप्न रे गोटे बड़ अंशीदार हबो एवं सेही विकसित ओडिशा को विकसित करिबारे माँ मानकर अनन्य योगदान रहिबो। ताहा ही सुभद्रा पछरे राज्य सरकार प्रतिबद्धता 25 लाख रु ऊर्ध्व महिला जो माने प्रोत्साहन राशि पाइबाकू चाहूछंती एवं पाइबे प्रथम पर्यायर तांको अनुरोध निजर सबु स्वप्न को पूर्ण करंतु काहेकि ना आपणक पछरे शक्ति सामर्थ्य भाव में राज्य सरकार अछंती। केवल ओडिशा पाई नुह जेकोसी राज्य पाई एते बड़ गोटे योजना को एते बड़ स्तर रे एकाठी सफल करबा गोटे बहुत बड़ गुरु दायित्व। तेणु मु सम्माननीय उपमुख्यमंत्री महोदया जी कि आमर महिला शिशु विकास एवं मिशन शक्तिर माननीय मंत्री मध्य तांको अभिनंदन जणाइबाकू चाहिबी। महिला शिशु विकास विभाग को प्रमुख शासन सचिव महोदया को समस्ते जो माने सुभद्रा को एते बड़ कर देइछंती कि आज सारा देश रे सुभद्रार चर्चा कि ओडिशा एमती गोटे राज्य जोठी 25 लाख रु अधिक महिला 1250 कोटी टंका पाइबाकू जाउछंती आउ स्वप्न भितरे धन बाधक हेब नाही एबे कहा पई अपेक्षा करिवार आवश्यकता पड़िबो नाही। महिलाटीए जहा चाहिबो निज पाई निज परिवार पाई समाज पाई करि परिबो बिना द्वधारे काहेकि ना एबे राज्य सरकार को तरफ रु जो प्रोत्साहन मिलिबो ता महिला माननकू पादे नुह के पाद आगे नब। एते संख्या रे जिल्ला रु आसीथिबा सुभद्रा माननकू देखि बेस खुशी लागुछि। जेतेबेले प्रथमे सुभद्रा योजनार प्रारंभ हैला चिंता करागला आम आराध्यंकर सान भौणी होउछंती सुभद्रा। अब आपण कोठी भी जगन्नाथ बलभद्र को बिना सुभद्रा रे देखिबेनी। जोठी जगन्नाथ बलभद्रंकर प्रतिमूर्ति अच्छी सबुठी सुभद्रा अछंती काहेकि ना दुई भाईंकर प्रतिबद्धता भौणीर सम्मान भौणीर सुरक्षा से माने करिवे। ठीक से भली भाबरे राज्य सरकार आम महिला मानकर सुरक्षा सम्मान पाई प्रतिबद्ध। यही हेउची सुभद्रा पछरे आम समस्तंकर उद्देश्य। मु चाहिबी सबु माँ माने आ माँ मानक पाई बाकी समस्ते गोटे अभिनंदन करताली सहित आज सुभद्रा को स्वागत करवा तार शुभारंभ उत्सव रे मते ताली आज्ञा जमा शुभु नाही। समस्ते सुभद्रा पाई गोटे छोटिया ताली तो दे ही पारिबे जदियो आवश्यकता बड़ ताली अछि। कोटि धन्यवाद माँ मानक आपण पाखे एवं प्रोत्साहन पहुंची गलानी कौन कौन जे आपण सब करेंगे ओडिशार विकास रे आपणकर ना निश्चित भाव में नुआ नुआ अध्याय रे लेखा हबो से विश्वास आमर अच्छी। अल्प समय मात्र अपेक्षा ओडिशा रे मानती कि जेकोसी शुभ कार्य पूर्वर वर्षा हुए जितेबाला निज जन्मदिन रे माननीय प्रधानमंत्री आम गहन रे आसी पहुंची तांको पाखे कोटि माँ आशीर्वाद अच्छी। ए वर्षा होची शुभ संकेत। अल्प समय रे आमे कार्यक्रम आरंभ करने को जाऊँ। आपण माने शांति श्रृंखला रक्षा करेंगे निज भल पाइबा माननीय प्रधानमंत्री महोदय को देखेबारे कुंठा करेंगे नाही। जितेबाला आमे वीडियो जरिया रे माननीय प्रधानमंत्री रिमोट रो बटन प्रेस करेंगे एवं सुभद्रा रो शुभारंभ हब माँ माने टिके करताली देवे बाकी बंधु माने ताली देवे अनुरोध रहिला। आज अनेक गुड़े प्रकल्पर मध्य शुभ उद्घाटन हवा को जाउछि जहाँकि राज्यर सामग्रिक विकास रे निजर सहभागिता देव। समस्तक पाई विशेष अवसर समस्ते शांति श्रृंखलार सहित मोबाइल फोन्स को साइलेंट मोड रखी कार्यक्रम रे सहभागिता करिवे अनुरोध रहिला। धन्यवाद।
तांको आगमन पाई। मोदी महोदय 4.5 कोटी ओडियांक तरफ आम प्रिय प्रधानमंत्री महोदय को ओडिशा माटी रे स्वागत करुछु, शुभेच्छा जनाउछु। तांकरी आदर्श रे सुभद्रा अनुप्राणित कि नारी आम परिचय, नारी आम पाई प्रथम। माननीय राज्यपाल ओडिशा श्री कि नारी आम परिचय, नारी आम पाई प्रथम। मैं माननीय राज्यपाल ओडिशा श्री रघुवर दास महोदय से अनुरोध करूंगी वह हमारे पारंपरिक बंध कला उत्तरीय के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत सत्कार करें। पुष्पगुच्छ एवं हमारे पारंपरिक बांध कला उत्तरीय। मैं ओडिशा के माननीय मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण मांझी महोदय से अनुरोध करूंगी वह हमारे विश्व प्रसिद्ध तारकसी से बना हुआ श्री मंदिर की आकृति के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत सत्कार करें। सुंदर दृश्य मंच पर माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस से देश में सेवा पक्ष का आरंभ होता है और आज अपने जन्म दिवस पर माननीय प्रधानमंत्री जी उड़ीसा वासियों के साथ
श्री कनक वर्धन सिंहदेव, स्थानीय सांसद माननीय श्रीमती अपराजिता षडंगी महोदय, बलांगीर सांसद श्रीमती संगीता कुमारी सिंहदेव महोदय, कलाहांडीर सांसद श्रीमती मालविका देवी, राज्यसभार माननीय सांसद ममता महंत महोदय, आस्कार माननीय सांसद श्रीमती अनिता शुभदर्शिनी महोदय, मंत्रिमंडलर समस्त सदस्य, विधायक, सांसद, बुद्धिजीवी, गणमाध्यम एवं मो सामने उपस्थित एवं प्रत्येक ब्लॉक रे जोड़ी होइथिबा समस्त ओडिशार माँ और भौणी मानक मु प्रणाम जनाउछि। ओडिशार शक्ति स्वरूप माँ और भौणी मानक पई सुभद्रा हेउछि मोदीजींकर ग्यारंटी और आमर संकल्प, जहाँ आउ किछि मुहूर्त रे पूरण हेबाकु जाउछि। सुभद्रा को 1 कोटी ऊर्ध्व महिला पाखक पहुँचाइबार लक्ष्य रखा जाइथिबा बेले गत काली सुधा 72 लाख महिलांकर पंजीकरण सरिलाणी। ओडिशा सरकारंकर जुगांतकारी योजना सुभद्रार स्वागत पदयात्रा रे गोटे दिन रे 68,18,000 मिशन शक्तिर महिला माने सामिल होई यह को हृदयर सहित एक जुगांतकारी योजना भावे स्वागत करिसंती। संघर्षरु सशक्ति, सशक्तिरु समृद्धि, समृद्धिरु विकास, विकसित ओडिशार मूलपिंड हब सुभद्रा। मोदी अछंती तो सबु संभव। जय जगन्नाथ, जय मां सुभद्रा। धन्यवाद सम्माननीय उप मुख्यमंत्री महोदया। ये सशक्त शब्द सुभद्रार शुभारंभ कार्य को आहरी सफल करिछि। आम गण उपस्थित ओडिशार माननीय मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण माझी महोदय अनुरोध करी सभा को संबोधित करेंगे। जय जगन्नाथ। आजिर यही ऐतिहासिक मुहूर्त एठारे उपस्थित आपण मानकु समस्त को विशेषकर माँ मान को मु बहुत बहुत अभिनंदन जनाऊँ। आज हमारे साथ हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीयुक्त नरेंद्र मोदी जी उपस्थित हैं। वह केवल हमारे देश के ही नहीं बल्कि सारा विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हैं।
आज उनका शुभ जन्म दिवस भी है। माननीय प्रधानमंत्री जी एवं ओडिशा के 4.5 करोड़ लोगों के तरफ से आपका जन्म दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी, आज के दिन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पूरे विश्व से आपके लिए अभिनंदन आ रहा है। आज के दिन इस शुभ अवसर पर आप हमारे बीच उपस्थित हैं। ये हम सब के लिए सौभाग्य की बात है, इसलिए हम सब आपके बहुत बहुत आभारी हैं। मु एठारे उपस्थित सब माँ मान को खूब जोर रे हुलहुली पकाई प्रधानमंत्री को जन्मदिन शुभेच्छा जनइबा को अनुरोध करुअछि। माननीय प्रधानमंत्री श्रीयुक्त नरेंद्र मोदी जी, माननीय राज्यपाल श्रीयुक्त रघुवर दास जी, माननीय केंद्र जनजाति व्यापार मंत्री श्री जुएल राम महोदय, माननीय केंद्र शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान महोदय, माननीय केंद्र महिला और शिशु विकास मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी, माननीय उपमुख्यमंत्री श्री कनकवर्धन सिंह महोदय, माननीय उपमुख्यमंत्री श्रीमती प्रभाती परिड़ा महोदया, माननीय सांसद श्रीमती अपराजिता षडंगी महोदया, माननीय सांसद श्रीमती संगीता सिंह महोदया, माननीय सांसद श्रीमती ममता महांत महोदया, माननीय सांसद श्रीमती मालविका देवी महोदया, माननीय सांसद अनिता प्रियदर्शिनी पट्टनायक महोदया, उपस्थित समस्त नेतृमंडली और विशिष्ट व्यक्तिगण, उपस्थित राज्य सरकार समस्त मंत्री परिषद सदस्यगण, मान्यवर समस्त विधायकगण एवं ये उपस्थित थिबा समस्त सांसदगण, आज सभार उपस्थित हजार हजार माँ भौणी और भाई मैंने आज ऐतिहासिक मुहूर्त समस्त को मोर शुभेच्छा और अभिनंदन जनाऊँच। आम सरकार क्षमता को आसवा पूर्वर माँ मान सुभद्रा योजनार प्रतिश्रुति देइथिले। जगन्नाथ संस्कृति रे माँ सुभद्रा हेउछंती शक्ति स्वरूपिणी और समता प्रतीक। कथा अछि जे माँ हेले पाठई देश जीव आगे। ठीक सही परि जने महिला अर्थनैतिक दृष्टि सशक्त और स्वावलंबी हेले परिवार सामाजिक अर्थनैतिक निरापत्ता सुदृढ़ होता है। समान को आर्थिक क्षेत्र में स्वावलंबी करने एवं अर्थनैतिक प्रगति पाई सुजोग प्रदान करने को ओडिशा सरकार आनिछंती एक प्रगतिशील तथा वैप्लविक योजना सुभद्रा। आम समस्त अत्यंत आनंद और खुशी कथा जे सुभद्रार शुभारंभ पाई भारतर यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आज आम सहित अछंती। प्रधानमंत्री माँ प्रति भक्ति और सम्मान को आमे समस्ते अनुभव करिछे। माँ ही थिले अभिनव उज्ज्वला योजनार प्रेरणा। माँ को दुख कष्ट को अनुभव करिथिबा यशस्वी प्रधानमंत्री दायित्व ग्रहण कला परे आरंभ करथिले देशर समस्त गरीब माँ माननकु गैस जगाई देवार महत्वाकांक्षी उज्ज्वला योजना। आज यही योजना विश्वर अन्यतम बृहत लोक कल्याणकारी योजना। ओडिशा रे प्राय 53,20,000 महिला हिताधिकारी एवं देश में 10 कोटी 35 लाख गरीब महिला यही योजना द्वारा उपकृत होउछंती। सबुबले प्रधानमंत्री प्राथमिकता भितरे गरीब युवक महिला और कृषक रही आसी। सुभद्रा योजना को आमे जुगान्तकारी वैप्लविक एइथिपाई कहूछु जे यही योजना ओडिशार महिला मानकर अवदान प्रति आमर नम्र तथा कृतज्ञतापूर्ण स्वीकृति। यही योजना रे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी माध्यम ओडिशार माँ मानक बैंक खाता को सीधा सड़क अर्थ प्रदान करा जिवो, जहाँ को सामान्य निज आवश्यकता अनुजाई व्यवहार करि परिबे। यही अर्थ को सामान्य क्षुद्र व्यवसाय घरोई उद्योग तथा पिलांक शिक्षा पाए विनियोग करि परिबे। आम सरकार गठन होबार प्रथम दिन रे कैबिनेट बैठक करी जो 4टी मुख्य प्रतिश्रुति पूरण पाए निष्पत्ति नहीं से सुभद्रा योजना अन्यतम। आम सरकार गठनर 100 दिन मध्य माननीय प्रधानमंत्री जी कर कमल यही योजनार शुभारंभ करी राज्यवासी प्रति आमे आमर प्रतिश्रुति पूरण करुचु। सुभद्रा योजना रे राज्यर 1 कोटी अधिक माँ एवं भौणी माने उपकृत हेबे। यह आम राज्य पाई सबुठारु बड़ जनहितकारी योजना। आम पाई खूब आनंदर कथा जे
ଏହି ଯୋଜନା ପ୍ରତି ମା ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଦ୍ଭୁତପୂର୍ବ ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ସେହି ସବୁ ମା ମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଦମ୍ୟ ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ଅଛି କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ହାତରେ ପୁଞ୍ଜି ନାହିଁ। ମା ମାନେ କିଛି ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ତ ରଖନ୍ତି କିନ୍ତୁ କିଭଳି ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଜାଣିପାରୁନଥିଲେ। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଏଭଳି ମା ମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ପ୍ରତିବର୍ଷ 2ଟି କିସ୍ତିରେ ଓଡ଼ିଶାର ମା ମାନେ 10,000 ଟଙ୍କା ପାଇବେ। ଏହା ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାରେ ସିଧାସଳଖ ଜମା ହେବ। 5 ବର୍ଷରେ ସର୍ବମୋଟ 50,000 ଟଙ୍କା। ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ସୂଚନା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆମର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଜୀଙ୍କର ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ ଉଦ୍ୟମରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ମିଶନ ଚଳିତ ବର୍ଷ 1 ଦଶନ୍ଧି ପୂରଣ କରୁଛି। ଏହି ଅବସରରେ ସାରା ଦେଶରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ହିଁ ସେବା ଅଭିଯାନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଉଛି। ଏହା 15 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ମୁଁ ସାରା ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ସମସ୍ତ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ହିଁ ସେବା ଅଭିଯାନରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରି ଓଡ଼ିଶାକୁ ସାରା ଦେଶର 1 ନମ୍ବର କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରନ୍ତୁ। ମାନନୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ଓଡ଼ିଶାର ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଲୋକାର୍ପିତ କରିବା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆନନ୍ଦିତ କରିଛି। ତାଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନରେ ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ବିକଶିତ ରାଜ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। 2036 ସୁଦ୍ଧା ଓଡ଼ିଶାକୁ ଭାରତର ଏକ ଅଗ୍ରଣୀ ରାଜ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ ଦିଗରେ ଏହି ଯୋଜନା ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବ। ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ହେଉଛି ସହରାଞ୍ଚଳ ହେଉ ବା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ପକ୍କା ଘର ଯୋଗାଇ ଦେବା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଗ୍ରାମୀଣ ଯୋଜନାରେ ସାରା ଦେଶରେ ଆଜି ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ 15 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅନୁମୋଦନ ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ 10 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ଆବଣ୍ଟନ କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ସହରୀ 2.0 ଯୋଜନାରେ ଗାଇଡଲାଇନ ଉନ୍ମୋଚନ ହେଉଛି। ଆବାସ ପ୍ଲସ୍ 2024 ଆପ୍ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚନ ହେଉଛି। ଏହା ସହିତ ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଓ ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି। ଅନେକ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଏବଂ ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। ଅତି ନିକଟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ 3ଟି ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସର ଶୁଭାରମ୍ଭ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଏସବୁ ବିକାଶ କାମ ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି ଯେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାରରେ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶର ଗତି କ୍ଷିପ୍ର ହେଉଛି। ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଜୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ପ୍ରକ୍ରିୟା ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେଉଛି। 2036ରେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ଗଠନର 100 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ପାଳନ ହେବ ସେତେବେଳେ ଆମର GSDP $500 ବିଲିୟନ ରେ ପହଞ୍ଚିବ ଏବଂ 2047 ମସିହାରେ ଏହା $1.5 ଟ୍ରିଲିୟନ ପହଞ୍ଚିବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଜୀ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ପ୍ରତି ସବୁବେଳେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ସେ ବାରମ୍ବାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ପୂର୍ବୋଦୟରେ ଓଡ଼ିଶା ସବୁଠାରୁ ଅଗ୍ରଣୀ ରାଜ୍ୟ ହେବ। ଦେଶର ବିକାଶର ଇଞ୍ଜିନରେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଥମ ବଗି ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ କ୍ଷିପ୍ର ଗତିରେ ବିକାଶର ଧାରା ଆଗେଇ ଚାଲିଛି ଓଡ଼ିଶା ନିଶ୍ଚୟ ତାର ଇପ୍ସିତ ଲକ୍ଷ୍ୟ हासिल करिवो। माननीय प्रधानमंत्री जी का ओडिशा वासियों के लिए असीम स्नेह और श्रद्धा की कोई तुलना नहीं है। मैं 4.5 करोड़ ओडिशा वासियों के तरफ से हमारे प्रिय प्रधानमंत्री जी को हृदय की गहराइयों से कृतज्ञता अर्पण करता हूँ। वंदे उत्कल जननी, भारत माता की जय। कोटि धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। आपणकर ए शुभ शब्द सुभद्रार शुभारंभ कार्यक्रम रे आम माँ मानक शक्ति सामर्थ्य देइछि। सुभद्रा राज्यर महिला मानक सशक्त करबा पई राज्य सरकार संकल्प एवं प्रतिबद्धता आज प्रथम पर्याय आम देशर यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी महोदय कर कमल 25 लाख रु ऊर्ध्व हिताधिकारी मानक 1250 कोटी रु ऊर्ध्व प्रोत्साहन राशि दियाजिबो एवं सुभद्रा सूचना पुस्तिकार मध्य शुभ उन्मोचन हबो। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करूंगी वह रिमोट का बटन दबाकर सुभद्रा का शुभ आरंभ करें। श्री नरेंद्र मोदी जी।
अब हमारे महिलाओं के सपनों को, आकांक्षाओं को उड़ान भरता हुआ देखेंगे एक विशेष ऑडियो विजुअल के जरिए। कैन वी हैव द एवी प्लीज? कुंतला मीना संध्या बासंती मंजू रश्मि ए समस्तଙ୍କ ଭିତରେ ଦୌଡୁଛି କିଛି ସ୍ୱପ୍ନ। किए चाहूँ माछ चाष करने तो किए चाहे टेलरिंग बा अन्य किछि भल व्यवसाय करने को, कहार पुणी स्वप्न उच्च शिक्षा पाई किछि करी देखैबाको। किंतु सभिंकर समस्या गोटिए, एते स्वप्न को धन काहे? अंधार को हटाई एबे किंतु उई सारिछि नुआ सूर्य, आसीछि शुभ बेला। मोदी देइथिबा प्रतिश्रुति को पूरण करिसंती मोहन सरकार, ताहा भी मात्र 100 दिन भितरे। आने वाले 25 साल महाप्रभु जगन्नाथ जी की कृपा से उड़ीसा देश की विकास यात्रा के ग्रोथ इंजन पैकी एक होगा। ओडिया अस्मितार प्रतीक प्रभु श्री जगन्नाथ, बलभद्र और मां सुभद्रांक कृपारु आज मान्यवर प्रधानमंत्री हाथ शुभारंभ हेउछि सुभद्रा। ओडिशा इतिहासर सबुठारु बड़ महिला कल्याण योजना सुभद्रा। एथिरे सामिल हेबे 1 कोटी अधिक महिला। आम पाए सुभद्रा योजना आसीछि, एबे आमे महिला माने परिवार चले। मो सुभद्रा योजना टंकार गोटे ब्यूटी पार्लर करिया को चाहूछि। सुभद्रा टंका पाइले मु आकार व्यवसाय करबी। आमे देखिथिबा स्वप्न एबे पूर्ण हेबो। आत्मनिर्भर हेबा पाई मां मानकर ए स्वप्न सबु एबे नेबाकु जाउछि वास्तवतार रूप। माध्यम हेबो सुभद्रा। एबे महिला माने भी जोड़ी हेबे डिजिटल बैंकिंग व्यवस्था सह। होइले नारीर आर्थिक प्रगति, परिवारर हेबो उन्नति, समाजर हेबो विकास। उन्नति पथरे धाइबो गांठु सहर, सशक्त हेबो मातृशक्ति, विकसित हेबो ओडिशा। सशक्त सुभद्रा, सशक्त ओडिशा। सुभद्रार शुभारंभ पाई सबु महिला मानक शुभेच्छा, अभिनंदन। आज के इस शुभ अवसर पर प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 15 लाख हिताधिकारियों को सैंक्शन लेटर्स प्रदान किए जा रहे हैं और 10 लाख हिताधिकारियों को पहली किश्त भी दी जा रही है। इसी के साथ आवास प्लस ऐप का भी शुभारंभ होने जा रहा है, जिससे नए परिवारों को जोड़ने का अवसर खुलेगा। अत्यंत प्रसन्नता के साथ आपको बताना चाहूंगी कि आज प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 कार्यक्रम का भी शुभारंभ होने जा रहा है। नेशनल हाईवेज की तरफ से 1000 करोड़ के प्रकल्पों का शिलान्यास किया जाएगा एवं रेलवेज की 4 परियोजनाओं का शिलान्यास तथा 4 प्रकल्पों का राष्ट्र को समर्पण किया जाएगा, जिसकी कुल लागत लगभग 2900 करोड़ है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करूंगी वह रिमोट का बटन दबाकर सभी परियोजनाओं का शुभारंभ, शिलान्यास तथा राष्ट्र को समर्पण करें। श्री नरेंद्र मोदी जी।
किस तरह से ये योजनाएं उड़ीसा के विकास रथ के समर्थ सारथी बनेंगे, आइए देखते हैं इस खास ऑडियो विजुअल के जरिए। एवी प्लीज। खुद का पक्का घर देश के करोड़ों परिवारों के लिए कई दशकों तक यह केवल एक अधूरा सपना था, लेकिन जब 2014 में देश ने चुना ऐसा प्रधानमंत्री जिसने खुद गरीबी देखी थी, जो खुद गरीबी जी कर आया था, तो गरीबों का पक्के छत का हक और सपना भी होने लगा साकार। बीते 10 सालों में 4 करोड़ से अधिक परिवारों ने पाया अपने पक्के घर का स्वाभिमान। हमारी सरकार जो घर देती है ना, उसमें बाकी सुविधाएं भी साथ होती हैं। शौचालय हो, बिजली हो, पानी हो, गैस हो, सरकार की अलग अलग योजनाएं, प्रधानमंत्री आवास योजना के इस करोड़ों घरों को संपूर्ण बनाती है। मोदी 3.0 में भी हाउसिंग फॉर ऑल का विजन मिशन मोड में आगे बढ़ रहा है। तभी तो मोदी 3.0 के पहले 100 दिनों का सबसे बड़ा फैसला है 5.36 लाख करोड़ रुपए की लागत से 3 करोड़ और परिवारों के लिए पक्के घर का इंतजाम। प्रधानमंत्री आवास योजना में बनेंगी 3 करोड़ और घर, और जब अपना घर होता है ना, तो जीवन बदल जाता है। छत्तीसगढ़ की पार्वती बैगा को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्का घर मिला तो उनके जीवन में एक नई उम्मीद और स्थिरता आ गई। पार्वती पहले एक झोपड़ी में रहती थी जहां बुनियादी सुविधाओं की भारी कमी थी, लेकिन पीएम आवास से पार्वती को अपने परिवार के लिए मिला एक सुरक्षित और मजबूत घर, जिसमें शौचालय, बिजली, पानी जैसी सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध थीं। प्रधानमंत्री जी के करोड़ों नए घरों के निर्माण के फैसले से पार्वती बैगा जैसे करोड़ों गरीब परिवारों का सपना पूरा हुआ। इसी कड़ी में आज प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के 10 लाख से अधिक लाभान्वित परिवारों का अपना घर हो रहा है स्वीकृत। इसके लिए 3,180 करोड़ रुपए की पहली किश्त सीधा लाभान्वितों के खाते में की जा रही है ट्रांसफर। इसके अलावा 26,37,000 से अधिक घरों का प्रधानमंत्री जी द्वारा कराया जा रहा है गृह प्रवेश, और 15 लाख घरों का प्रधानमंत्री जी जारी कर रहे हैं स्वीकृति पत्र। साथ ही योजना से वंचित लाभार्थियों की पहचान हेतु घरों के सर्वेक्षण के लिए आवास प्लस 2024 मोबाइल ऐप किया जा रहा है लॉन्च। इसके अलावा आज प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में 4 लाख प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लाभार्थियों का होने जा रहा है गृह प्रवेश, और कुछ लाभार्थियों को सौंपी जा रही है उनके सपनों के घर की चाबी। आज प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 की भी हो रही है शुरुआत। इसमें 1 करोड़ परिवारों को दी जाएगी आर्थिक सहायता। इससे 5 करोड़ लोगों को सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन जीने का मिलेगा अधिकार। साथ ही विकसित भारत के लिए विकसित ओडिशा के संकल्प को मजबूती देते हुए आज प्रधानमंत्री जी ओडिशा वासियों को रेल और रोड कनेक्टिविटी से जुड़े करीब 3,900 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की दे रहे हैं सौगात, जिनमें शामिल हैं रेलवे से जुड़ी 2900 करोड़ रुपए की 8 रेल परियोजनाएं। साथ ही लगभग 1,000 करोड़ की 4 सड़क परियोजनाओं का भी हो रहा है शिलान्यास। इन सभी परियोजनाओं से ओडिशा और पूर्वोदय के विकास को मिलेगी तेज गति। महाप्रभु जगन्नाथ के आशीर्वाद से यूं ही नित आगे बढ़ेगा ओडिशा। जय जगन्नाथ। ये समस्त योजना आम विकास को शतगुणित करिब सेथिरे संदेहर अवकाश नहीं। माननीय प्रधानमंत्री महोदय को कोटि धन्यवाद। देवी और सज्जनों, हमारे पास सभी जिलों से आए हुए सुभद्रा हिताधिकारी उपस्थित हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से सुभद्रा का प्रतीकात्मक कार्ड प्राप्त करना उनके लिए जीवन का एक अविस्मरणीय अनुभव होगा। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करूंगी वह हिताधिकारी महिलाओं को सम्मानित करें। अंजलि बारिक केओंझर अनुरोध करूंगी मंच पर आएं और सम्मान ग्रहण करें। अंजलि ने ग्रेजुएशन तक पढ़ाई की है, सिलाई का दुकान चलाती हैं। कोविड के समय उन्होंने बहुत संख्या में मास्क बनाकर लोगों की सहायता की थी और अपने व्यवसाय को इस प्रोत्साहन राशि से वो बड़ा करना चाहती हैं। अभिनंदन अंजलि।
शुभकामनाएं। हुंदाड़ी वड़ाका अहल्या बंचल बलांगीर से हमारी अगली हिताधिकारी। उनका सपना है एक किराने की दुकान हो अपनी और वो खुद आत्मनिर्भर बने। सुभद्रा सहायता राशि से निश्चित रूप से उनको प्रोत्साहन मिलेगा। अहल्या बंचल। हमारी अगली हिताधिकारी भारती मुंडा मयूरभंज से। वैसे तो उनके गांव में सभी लड़कियां सुंदर हैं, पर उनको ब्यूटी पार्लर खोल के सबको और ज्यादा सुंदर बनाना है और इस सपने में सुभद्रा सहायता राशि की भी बड़ी योगदान रहेगी। हमारी अगली हिताधिकारी मानसी भोई कटक से, जो किसान है और इस धनराशि से अपने बच्चों को और बेहतर पढ़ाई देना चाहती है। माँ तो आखिर माँ ही होती है। अभिनंदन सभी हिताधिकारियों को। अब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करूंगी वह PMAY शहरी के 4 लाख घरों के गृह प्रवेश के शुभ अवसर पर प्रतीकात्मक रूप से 2 हिताधिकारियों को चाबी प्रदान करें। दुर्गावती भोई हमारे साथ है। मैं अनुरोध करूंगी मंच पर आए और अपने नए घर की चाबी माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से ग्रहण करें। दुर्गावती भोई। माउसी बहुत खुशी अच्छी नुआ घर पाई। सुभाश्री महाराणा जी से अनुरोध है कृपया मंच पे आए और अपने नए घर की चाबी ग्रहण करें। बहुत बहुत अभिनंदन। इसी तरह से PMAY ग्रामीण के 26 लाख घरों के गृह प्रवेश के शुभ अवसर पर प्रतीकात्मक रूप से 2 हिताधिकारियों को चाबी प्रदान करेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी। विश्वनाथ प्रधानी जी से अनुरोध है कृपया मंच पे आए और अपने घर की चाबी ग्रहण करें। समस्तंकर निजर गोटे घर प्रतिबद्धता सरकार कर। अभिनंदन विनाथ जी। सुरु बाली किसान हमारे अगले हिताधिकारी। अनुरोध करूंगी मंच पर आकर सम्मान ग्रहण करें। सभी हिताधिकारियों को बहुत बहुत अभिनंदन। देवी और सज्जनों, वो स्वर्णिम क्षण जिसकी प्रतीक्षा हम सभी कर रहे थे अब उपस्थित है। सुभद्रा के शुभ आरंभ कार्यक्रम में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध है अपने वाणी से, अपने अंतर्दृष्टि से हमारा मार्गदर्शन करें। श्री नरेंद्र मोदी जी। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ।
ओडिशा के गवर्नर रघुवर दास जी, यहाँ के लोकप्रिय मुख्यमंत्री मोहन मांझी जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी जुएल ओराम जी, धर्मेंद्र प्रधान जी, अन्नपूर्णा देवी जी, ओडिशा के डिप्टी सीएम केवी सिंहदेव जी, श्रीमती प्रभाती परिड़ा जी, सांसदगण, विधायकगण, देश के कोने कोने से आज हमारे साथ जुड़े हुए सभी अन्य महानुभाव और ओडिशा के मेरे भाइयों और बहनों, ओडिशारो प्रिय भाई और भौणी मानंको मोर अग्रिम शारदीय शुभेच्छा। भगवान जगन्नाथ की कृपा से आज एक बार फिर मुझे ओडिशा की पावन धरती पर आने का सौभाग्य मिला है। जब भगवान जगन्नाथ की कृपा होती है, जब भगवान जगन्नाथ जी का आशीर्वाद बरसता है, तब भगवान जगन्नाथ की सेवा के साथ ही जनता जनार्दन की सेवा का भी भरपूर अवसर मिलता है। साथियों, आज देश भर में गणेश उत्सव की धूम है। गणपति को विदाई दी जा रही है। आज अनंत चतुर्दशी का पावन पर्व भी है। आज ही विश्वकर्मा पूजा भी है। दुनिया में भारत ही ऐसा देश है जहां श्रम और कौशल को विश्वकर्मा के रूप में पूजा जाता है। मैं सभी देशवासियों को विश्वकर्मा जयंती की भी शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, ऐसे पवित्र दिन अभी मुझे उड़ीसा की माताओं बहनों के लिए सुभद्रा योजना का शुभारंभ करने का अवसर मिला है। और ये भी महाप्रभु की कृपा है कि माता सुभद्रा के नाम से योजना का आरंभ हो और स्वयं इंद्र देवता आशीर्वाद देने के लिए पधारे हैं। आज देश के 30 लाख से ज्यादा परिवारों को यही भगवान जगन्नाथ जी की धरती से देश भर के अलग अलग गांवों में लाखों परिवारों को पक्के घर भी दिए गए हैं। इनमें से 26 लाख घर हमारे देश के गांवों में और 4 लाख घर हमारे देश के अलग अलग शहरों में ये घर दिए गए हैं। यहां ओडिशा के विकास के लिए हजारों करोड़ की विकास परियोजनाओं का भी लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। मैं आप सबको, उड़ीसा के सभी लोगों को, सभी देशवासियों को इस अवसर पर बधाई देता हूं।
भाइयों बहनों, ओडिशा में भाजपा के नेतृत्व में नई सरकार बनते समय मैं शपथ ग्रहण समारोह में आया था। उसके बाद ये मेरी पहली यात्रा है। जब चुनाव चल रहे थे तब मैंने आपसे कहा था, यहां डबल इंजन की सरकार बनेगी तो उड़ीसा विकास की नई उड़ान भरेगा। जो सपने यहां के गांव, गरीब, दलित, आदिवासी, ऐसे हमारे वंचित परिवारों ने देखे हैं, जो सपने हमारी माताओं, बहनों, बेटियों ने, महिलाओं ने, जो सपने हमारे नौजवानों ने, हमारी नौजवान बेटियों ने, जो सपने हमारे मेहनत कश मध्यम वर्ग ने देखे हैं, उन सबके सपने भी पूरे होंगे, ये मेरा विश्वास है और महाप्रभु का आशीर्वाद है। आज आप देखिए, जो वादे हमने किए थे वो अभूतपूर्व गति से पूरे हो रहे हैं। हमने कहा था हम सरकार बनते ही भगवान जगन्नाथ के मंदिर के चारों द्वार खोलेंगे। सरकार बनते ही हमने भगवान जगन्नाथ मंदिर परिषद के बंद द्वार खुलवा दिए। जैसा हमने कहा था, मंदिर का रत्न भंडार भी खोल दिया गया। भाजपा सरकार दिन रात जनता जनार्दन की सेवा के लिए काम कर रही है। हमारे मोहन जी, केवी सिंहदेव जी, बहन प्रभाती परिड़ा जी और सभी मंत्रियों के नेतृत्व में सरकार खुद जनता के पास जा रही है, उनकी समस्याओं के समाधान का प्रयास कर रही है। और मैं इसके लिए यहां की मेरी पूरी टीम की, मेरे सभी साथियों की भरपूर प्रशंसा करता हूं, मैं उनकी सराहना करता हूं। भाइयों बहनों, आज का ये दिन एक और वजह से भी विशेष है। आज केंद्र की एनडीए सरकार के 100 दिन भी हो रहे हैं। इस दौरान गरीब, किसान, नौजवान और नारी शक्ति के सशक्तिकरण के लिए बड़े बड़े फैसले लिए गए हैं। बीते 100 दिन में तय हुआ कि गरीबों के लिए 3 करोड़ पक्के घर बनाएंगे। बीते 100 दिनों में नौजवानों के लिए 2 लाख करोड़ रुपए का पीएम पैकेज घोषित किया गया है। युवा साथियों को इसका बहुत लाभ होगा। इसके तहत प्राइवेट कंपनियों में नौजवानों की पहली नौकरी की पहली सैलरी सरकार देने वाली है। ओडिशा सहित पूरे देश में 75,000 नई मेडिकल सीटें जोड़ने का भी
फैसला किया गया है। कुछ दिन पहले ही 25,000 गांवों को पक्की सड़क से जोड़ने की योजना को भी स्वीकृति दी गई है। इसका फायदा मेरे उड़ीसा के गांवों को भी होगा। बजट में जनजातीय मंत्रालय के बजट में करीब 2 गुनी बढ़ोतरी की गई है। देश भर में करीब 60,000 आदिवासी गांवों के विकास के लिए विशेष योजना की घोषणा की गई है। बीते 100 दिनों में ही सरकारी कर्मचारियों के लिए एक शानदार पेंशन योजना की भी घोषणा की गई है। जो कर्मचारी है, जो दुकानदार है, मध्यम वर्ग के उद्यमी है, उनके इनकम टैक्स में भी कमी की गई है। साथियों, बीते 100 दिन में ही उड़ीसा सहित पूरे देश में 11 लाख नई लखपति दीदी बनी है। हाल में ही धान किसानों, तिलहन और प्याज किसानों के लिए बड़ा निर्णय लिया गया है। विदेशी तेल के आयात पर शुल्क बढ़ाया गया है ताकि देश के किसानों से ज्यादा कीमत पर खरीद हो। इसके अलावा बासमती के निर्यात पर लगने वाला शुल्क घटाया गया है। इससे चावल के निर्यात को बल मिलेगा और बासमती उगाने वाले किसानों को ज्यादा फायदा होगा। खरीफ की फसलों पर एमएसपी बढ़ाया गया है। इससे देश के करोड़ों किसानों को करीब 2 लाख करोड़ रुपए का फायदा होगा। बीते 100 दिन में सबके हित में ऐसे कई बड़े कदम उठाए गए। साथियों, कोई भी देश, कोई भी राज्य तभी आगे बढ़ता है जब उसके विकास में उसकी आधी आबादी यानी हमारी नारी शक्ति की बराबर भागीदारी होती है। इसलिए महिलाओं की उन्नति, महिलाओं का बढ़ता सामर्थ्य, ये ओडिशा के विकास का मूल मंत्र होने वाला है। यहां तो भगवान जगन्नाथ जी के साथ देवी सुभद्रा जी की मौजूदगी भी हमें यही बताती है, यही सिखाती है। मैं यहां देवी सुभद्रा स्वरूपा सभी माताओं, बहनों, बेटियों को आदर पूर्वक नमन करता हूं। मुझे खुशी है कि भाजपा की नई सरकार ने अपने सबसे शुरुआती फैसलों में ही सुभद्रा योजना की सौगात हमारी माताओं, बहनों को दी है। इसका लाभ उड़ीसा की 1 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को मिलेगा। इस योजना के तहत महिलाओं को कुल 50,000 रुपये की राशि दी जाएगी। ये पैसा समय समय पर आपको मिलता रहेगा। ये राशि सीधे माताओं, बहनों के बैंक खाते में भेजी जाएगी।
बीच में कोई बिचौलिया नहीं, सीधा आपके पास। आरबीआई की डिजिटल करेंसी के पायलट प्रोजेक्ट से भी इस योजना को जोड़ा गया है। इस डिजिटल करेंसी को आप सभी बहनें जब मन आए डिजिटल तरीके से खर्च भी कर पाएगी। देश में डिजिटल करेंसी की अपनी तरह की इस पहली योजना से जुड़ने के लिए मैं उड़ीसा की माताओं, बहनों, बेटियां, सभी महिलाओं को बहुत बहुत बधाई देता हूं। सुभद्रा योजना मां और भौणी मानन को सशक्त करू। मां सुभद्रांग निकट रे यहां मोर प्रार्थना। भाइयों बहनों, मुझे बताया गया है सुभद्रा योजना को ओडिशा की हर माता, बहन, बेटी तक पहुंचने के लिए पूरे प्रदेश में कई यात्राएं भी निकाली जा रही हैं। इसके लिए माताओं, बहनों को जागरूक किया जा रहा है। योजना से जुड़ी सारी जानकारी दी जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के, भाजपा के लाखों कार्यकर्ता भी इस सेवा अभियान में पूरे जोर शोर से जुटे हैं। मैं इस जन जागरण के लिए सरकार, प्रशासन के साथ साथ भाजपा के विधायक, भाजपा के सांसद और भाजपा के लाखों पार्टी कार्यकर्ताओं को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, भारत में महिला सशक्तिकरण का एक और प्रतिबिंब है प्रधानमंत्री आवास योजना। इस योजना के कारण छोटे से छोटे गांव में भी अब संपत्ति महिलाओं के नाम होने लगी है। आज ही यहां देश भर के लगभग 30 लाख परिवारों का गृह प्रवेश करवाया गया है। अभी तीसरे कार्यकाल में हमारी सरकार के कुछ महीने ही हुए हैं। इतने कम समय में ही 15 लाख नए लाभार्थियों को आज स्वीकृति पत्र भी दे दिए गए हैं। 10 लाख से ज्यादा लाभार्थियों के बैंक खातों में पैसे भेजे गए हैं। ये शुभ काम भी हमने उड़ीसा की महाप्रभु की इस पवित्र धरती से किया है। और इसमें बड़ी संख्या में मेरे उड़ीसा के गरीब परिवार भी शामिल हैं। जिन लाखों परिवारों को आज पक्का घर मिला है या पक्का घर मिलना पक्का हुआ है, उनके लिए ये जीवन की नई शुरुआत है और पक्की शुरुआत है। भाइयों बहनों, यहां आने से पहले मैं हमारे एक आदिवासी परिवार के गृह प्रवेश के कार्यक्रम में उनके घर भी गया था। उस परिवार को भी अपना नया पीएम आवास मिला है। उस परिवार की खुशी, उनके चेहरों का संतोष मैं कभी नहीं भूल सकता। उस आदिवासी परिवार ने मुझे, मेरी बहन ने खुशी से खीरी भी खिलाई।
और जब मैं खीरी खा रहा था तो स्वाभाविक था कि मुझे मेरी मां की याद आना, क्योंकि जब मेरी मां जीवित थी तो मैं जन्मदिन पर हमेशा मां के आशीर्वाद लेने जाता था और मां मेरे मुंह में गुड़ खिलाती थी। लेकिन मां तो नहीं है, आज एक आदिवासी मां ने खीर खिलाकर मुझे जन्मदिन का आशीर्वाद दिया। ये अनुभव, ये एहसास मेरे पूरे जीवन की पूंजी है। गांव, गरीब, दलित, वंचित, आदिवासी समाज के जीवन में आ रहा ये बदलाव, उनकी ये खुशियां ही मुझे और मेहनत करने की ऊर्जा देती है। साथियों, उड़ीसा के पास वो सब कुछ है जो एक विकसित राज्य के लिए जरूरी होता है। यहाँ के युवाओं की प्रतिभा, महिलाओं का सामर्थ्य, प्राकृतिक संसाधन, उद्योगों के लिए अवसर, पर्यटन की अपार संभावनाएं, क्या कुछ यहां नहीं है। पिछले 10 वर्ष में केवल केंद्र में रहते हुए ही हमने साबित किया है कि उड़ीसा हमारे लिए कितनी बड़ी प्राथमिकता है। 10 वर्ष पहले केंद्र की तरफ से उड़ीसा को जितना पैसा मिलता था, आज उससे 3 गुना ज्यादा पैसा मिलता है। मुझे खुशी है कि अब ओडिशा में वे योजनाएं भी लागू हो रही हैं जो पहले लागू नहीं थी। आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज का लाभ अब उड़ीसा के लोगों को भी मिलेगा। और इतना ही नहीं, अब तो केंद्र सरकार ने 70 साल के ऊपर के बुजुर्ग के लिए भी 5 लाख रुपए का इलाज मुफ्त कर दिया है। आपकी आय चाहे कितनी ही हो, आपके घर में अगर 70 साल के ऊपर के बुजुर्ग हैं, उनकी उम्र 70 साल से ऊपर है, तो उनके इलाज की चिंता मोदी करेगा। लोकसभा चुनाव के समय मोदी ने आपसे वायदा किया था और मोदी ने अपनी गारंटी पूरी करके दिखाई है। साथियों, गरीबी के खिलाफ भाजपा के अभियान का सबसे बड़ा लाभ उड़ीसा में रहने वाले दलित, वंचित और आदिवासी समाज को मिला है। आदिवासी समाज के कल्याण के लिए अलग मंत्रालय बनाना, आदिवासी समाज को जड़, जंगल, जमीन के अधिकार देने की बात हो, आदिवासी युवाओं को शिक्षा और रोजगार के अवसर देना हो, या ओडिशा की आदिवासी महिला को देश की माननीय राष्ट्रपति बनाना हो, ये काम पहली बार हमने किए हैं। साथियों, ओडिशा में कितने ही ऐसे आदिवासी इलाके, कितने ऐसे जनजातीय समूह थे जो कई कई पीढ़ियों तक विकास से वंचित थे। केंद्र सरकार ने जनजातियों में भी सबसे पिछड़ी जनजातियों के लिए पीएम जनमन योजना शुरू की। ओडिशा में ऐसी 13 जनजातियों की पहचान की गई है। जनमन योजना के तहत सरकार इन सभी तक विकास
योजनाओं का लाभ पहुंचा रही है। आदिवासी क्षेत्रों को सिकल सेल एनीमिया से मुक्त करने के लिए भी अभियान चलाया जा रहा है। पिछले 3 महीने में इस अभियान के तहत 13 लाख से ज्यादा लोगों की स्क्रीनिंग की गई है। भाइयों और बहनों, आज हमारा देश पारंपरिक कौशल के संरक्षण पर भी अभूतपूर्व रूप से फोकस कर रहा है। हमारे यहाँ सैकड़ों हजारों वर्षों से लोहार, कुम्हार, सुनार, मूर्तिकार जैसे काम करने वाले लोग रहे हैं। ऐसे 18 अलग अलग पेशों को ध्यान में रखते हुए पिछले साल विश्वकर्मा दिवस पर विश्वकर्मा योजना शुरू की गई थी। इस योजना पर सरकार 13,000 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। अभी तक 20 लाख लोग इसमें रजिस्टर हो चुके हैं। इसके तहत विश्वकर्मा साथियों को ट्रेनिंग दी जा रही है। आधुनिक औजार खरीदने के लिए हजारों रुपए दिए जा रहे हैं। साथ ही बिना गारंटी का सस्ता लोन बैंकों से दिया जा रहा है। गरीब के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा से लेकर सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा तक की ये गारंटी, उनके जीवन में आ रहे ये बदलाव, यही विकसित भारत की असली ताकत बनेंगे। साथियों, उड़ीसा के पास इतना बड़ा समुद्री तट है, यहां इतनी खनिज संपदा है, इतनी प्राकृतिक संपदा है। हमें इन संसाधनों को उड़ीसा का सामर्थ्य बनाना है। अगले 5 साल में हम उड़ीसा को रोड और रेलवे की कनेक्टिविटी को नई ऊंचाई पर लेकर जाना है। आज भी यहां रेल और रोड से जुड़ी कई परियोजनाओं का लोकार्पण किया गया है। आज मुझे लांजीगढ़ रोड, अंबोदला डोईकालू रेल लाइन देश को समर्पित करने का सौभाग्य मिला। लक्ष्मीपुर रोड, सिंगराम टिकरी रेल लाइन भी आज देश को समर्पित की जा रही है। इसके साथ ही ढेंकनाल, सदाशिवपुर, हिंडोल रोड रेल लाइन भी राष्ट्र को समर्पित किए जा रही है। पारादीप से कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए भी आज काफी काम शुरू हुए हैं। मुझे जयपुर नवरंगपुर नई रेलवे लाइन की आधारशिला रखने का सौभाग्य भी मिला है। इन प्रोजेक्ट से उड़ीसा के युवाओं के लिए बड़ी संख्या में रोजगार के नए अवसर तैयार होंगे। वो दिन दूर नहीं जब पुरी से कोणार्क रेलवे लाइन पर भी तेजी से काम शुरू होगा। हाईटेक नमो भारत रैपिड रेल भी बहुत जल्द ही ओडिशा को मिलने वाली है। ये आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर ओडिशा के लिए संभावनाओं के नए द्वार खोलेगा। साथियों, आज 17 सितंबर को देश हैदराबाद मुक्ति दिवस भी मना रहा है। आजादी के बाद हमारा देश जिन हालातों में था, विदेशी ताकतें जिस तरह देश को कई टुकड़ों में तोड़ना चाहती थी, अवसरवादी लोग जिस तरह सत्ता के लिए देश के टुकड़े टुकड़े करने के लिए तैयार हो गए थे, उन हालातों में सरदार पटेल सामने आए। उन्होंने असाधारण इच्छा शक्ति दिखाकर देश को एक किया। हैदराबाद में भारत विरोधी कट्टरपंथी ताकतों पर नकेल कसकर 17 सितंबर को हैदराबाद को मुक्त कराया गया। इसलिए हैदराबाद मुक्ति दिवस ये केवल एक तारीख नहीं है, ये देश की अखंडता के लिए, राष्ट्र के प्रति हमारे दायित्वों के लिए एक प्रेरणा भी है। साथियों,
आज के इस अहम दिन हमें उन चुनौतियों पर भी ध्यान देना है जो देश को पीछे धकेलने में जुटी है। आज जब हम गणपति बप्पा को विदाई दे रहे हैं तो मैं एक विषय इसी से जुड़ा उठा रहा हूं। गणेश उत्सव हमारे देश के लिए केवल एक आस्था का पर्व ही नहीं है। गणेश उत्सव ने हमारे देश की आजादी में भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। जब सत्ता की भूख में अंग्रेज देश को बांटने में लगे थे, देश को जातियों के नाम पर लड़वाना, समाज में जहर घोलना, बांटो और राज करो, ये अंग्रेजों का हथियार बन गया था। तब लोकमान्य तिलक ने गणेश उत्सव के सार्वजनिक आयोजनों के जरिए भारत की आत्मा को जगाया था। ऊंच नीच, भेदभाव, जात पात, इन सब से ऊपर उठकर हमारा धर्म हमें जोड़ना सिखाता है। गणेश उत्सव इसका प्रतीक बन गया था। आज भी जब गणेश उत्सव होता है, हर कोई उसमें शामिल होता है। कोई भेद नहीं, कोई फर्क नहीं, पूरा समाज एक शक्ति बन करके, एक सामर्थ्यवान बन करके खड़ा होता है। भाई और बहनों, बांटो और राज करो की नीति पर चलने वाले अंग्रेजों की नजरों में उस समय भी गणेश उत्सव खटकता था। आज भी समाज को बांटने और तोड़ने में लगे सत्ता के भूखे लोगों को गणेश पूजा से परेशानी हो रही है। आपने देखा होगा, कांग्रेस और उसके इकोसिस्टम के लोग पिछले कुछ दिनों से इसलिए भड़के हुए हैं क्योंकि मैंने गणपति पूजन में हिस्सा लिया था। और तो और कर्नाटका में जहां इनकी सरकार है, वहां तो इन लोगों ने और भी बड़ा अपराध किया। इन लोगों ने भगवान गणेश की प्रतिमा को ही सलाखों के पीछे डाल दिया। पूरा देश उन तस्वीरों से विचलित हो गया। ये नफरत भरी सोच, समाज में जहर घोलने की मानसिकता, ये हमारे देश के लिए बहुत खतरनाक है। इसलिए ऐसी नफरती ताकतों को हमें आगे नहीं बढ़ने देना है। साथियों, हमें साथ मिलकर अभी कई बड़े मुकाम हासिल करने हैं। हमें उड़ीसा को, अपने देश को सफलता की नई ऊंचाइयों पर लेकर जाना है। ओडिशा बांसी करो समर्थनो पोइमो चिरऋणी मोदी रो आशा सारा भारत कोइबो सुन्नारो ओडिशा। मुझे विश्वास है विकास की रफ्तार आने वाले समय में और तेज होगी। मैं एक बार फिर आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। मेरे साथ बोलिए, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।